प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। जैसे आपको यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, यानी इन इक्वेशंस में वेरिएबल जो भी शामिल हैं उनकी पावर मैक्सिमम जो है वो 1 है, इसलिए हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, और फिर ये कि इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में ही दो दो वेरिएबल शामिल हैं, यानी इसमें भी x और y वेरिएबल है पहली इक्वेशन में, दूसरी में भी x और y वेरिएबल है। तो अब हम किस तरह से इन दोनों इक्वेशन से जो है वो सॉल्यूशन सेट मालूम कर सकते हैं, यानी एक ऐसा पॉइंट हमें चाहिए, ठीक है, जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हों, एक x कोऑर्डिनेट हो जो कि फर्स्ट टर्म कहला रही है और y जो है इसका वो सेकंड आप कोऑर्डिनेट समझ सकते हैं या सेकंड टर्म है इस ऑर्डर पेयर की। ठीक है, कि मैं x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में दर्ज करूं और इससे ये इक्वेशन जो है वो दुरुस्त हो जाए। वो असल में हमें x और y की वैल्यू चाहिए जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसमें 3x प्लस 2y इक्वल टू 17 है, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें जो लाइक टर्म है 3x से मिलती हुई टर्म वो x है, और 2y जो है वो इसकी जो सेकंड टर्म है फर्स्ट इक्वेशन की उसकी लाइक टर्म है, यानी दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। इसी तरह कॉन्स्टेंट्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मैंने इन्हें एक दूसरे के आमने सामने लिखा और अब मैं इन्हें वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, और इसमें मैंने इक्वेशन जो सेकंड है, फर्ज करें अगर ये सेकंड है, इसको पहले लिखा है और इसे बाद में लिखा हुआ है। तो देखें इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये अगर पॉजिटिव का था x तो अब नेगेटिव का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन की वजह से, ये पॉजिटिव का अगर 2y था तो अब ये नेगेटिव का है, इस तरह अगर ये पॉजिटिव का 11 था तो अब ये नेगेटिव का है। देखें 2y एक दूसरे के -2y यानी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, जिनसे एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगी, जो कि ऐड होगी किसमें, अगर हम इन टर्म्स के कोफिशिएंट्स का डिफरेंस ले लें, यानी इस x के 3 कोफिशिएंट हैं, मतलब 3 है सॉरी इसका कोफिशिएंट, और इसका 1 है, तो 3 - 1 2 टाइम्स x आ जाएगा। ठीक है, यानी 2x आ जाएंगे, जबकि यहाँ पर 17 में से 11 माइनस करना, यानी 7 में से 1 माइनस किया 6, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x जो है वो किसके बराबर है, 6 के। अब 2 और x ये 6 के फैक्टर है, इसका मतलब 2 6 को मुकम्मल डिवाइड करेगा और डिवाइड करने से जो क्वोशिएंट आएगा वो x होगा, जो कि 6 का दूसरा फैक्टर है, जो हम यूं निकाल सकते हैं कि 6 डिवाइडेड बाय 2 3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3, जो कि हम इन दोनों में से 1 या 2 में से किसी भी इक्वेशन में दर्ज करें तो y की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो इसे हम ऐसा करते हैं 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 1। तो देखें यहाँ पर इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ से रेज करता हूँ। ठीक है, चूँकि हमें x की वैल्यू तो मिल चुकी है, इससे मैं यहाँ से बल्कि मूव कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखें अब हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पे x की जगह 3 प्लस 2y, और ये किसके इक्वल है, 11 के। अब चूंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 का एडिटिव इनवर्स -3 हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ से तो 3 3 से कैंसिल, 0 एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, जो 2y में ऐड भी हो जाए तो 2y ही रहेगा, जबकि 11 और 3 का डिफरेंस 8 होता है। 2 से डिवाइड कर लेंगे, सेम वही फैक्टर वाली बात कि फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 8 का दूसरा, और वो आ रहा है हमारे पास 4। तो इसका मतलब y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है। अगर हम ये यहाँ पे दर्ज करें x की जगह 3 और y की जगह 4, तो आप देखें कि 3 प्लस
4 2 ज़ार 8 11 होते हैं। और इसी तरह यहाँ पर 3 3 ज़ार 9 प्लस 4 2 ज़ार 8 9 और 8 17 होते हैं, जो कि दोनों को ट्रू शो कर रही है। इसलिए ऑर्डर पेयर में 3 फर्स्ट टर्म और 4 सेकंड टर्म के तौर पर लिखकर हम एक सेट बना सकते हैं, और उस सेट को हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है जी, सोल्यूशन सेट है।